और भारत भूमि पर अनेक विभूतियों ने अपने ज्ञान से हम सभी का मार्गदर्शन किया है। उन्हीं में से एक महान विभूति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाई है। उनके जन्मदिन को हम सब आज शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। आजाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। राधाकृष्णन प्रसिद्ध शिक्षक थे। 20वीं सदी के विद्वानों में उनका नाम सबसे ऊपर है। उनका मानना था कि व्यक्ति विकास और चरित्र निर्माण में शिक्षा और शिक्षक का विशेष योगदान है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके जन्मदिन के दिन उनके मित्रों और छात्रों ने उनसे संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें उनका जन्मदिन मनाने दें, जो 5 सितंबर को होता है। लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन का कहना था कि यह उनका सम्मान होगा अगर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। भारत के दूसरे राष्ट्रपति के इस अनुरोध ने शिक्षकों के प्रति उनके स्नेह और समर्पण को प्रदर्शित किया और उसी दिन से हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। भारत में 1962 से शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षकों के पास सबसे ज्यादा दिमाग होता है, तभी वे विद्यार्थी का जीवन सुधारते हैं। सर्वपल्ली ने कहा था कि पूरी दुनिया एक विद्यालय है, कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही उन्होंने कहा था कि शिक्षक हमेशा केवल पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि हमें जीवन में अच्छे बुरे के बीच फर्क करना भी सिखाते हैं। यह हमेशा माना जाता है कि किसी देश का भविष्य उसके बच्चों के हाथों में होता है, लेकिन वो शिक्षक ही है जो संरक्षक के रूप में छात्रों के भविष्य को राष्ट्र निर्माण के लिए आकार देता है। वे हमारे करियर को सफल करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें अच्छे इंसान, समाज के बेहतर सदस्य और यहाँ तक कि देश के आदर्श नागरिक बनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। शिक्षक दिवस वास्तव में हमारे जीवन में शिक्षकों की कठिनाइयों, चुनौतियों और बेमिसाल भूमिका को स्वीकार करने का उत्सव है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमनी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था और उनकी माता का नाम सीतम्मा था। उनके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे। उन पर बहुत बड़े परिवार के भरण पोषण का दायित्व था। डॉक्टर राधाकृष्णन का बचपन तिरुमनी गांव में ही बीता। वहीं से इन्होंने पहली शिक्षा शुरू की थी। आगे की शिक्षा के लिए क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुर्थन मिशन स्कूल तिरुपति में दाखिला लिया, जहां वे 1896 से 1900 तक रहे। सन 1900 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वेल्लूर के कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपने आगे की शिक्षा पूरी की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शुरू से ही एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने 1906 में दर्शन शास्त्र से एमए किया था। राधाकृष्णन जी को अपने पूरे जीवन शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप मिलती रही। राधाकृष्णन ने 16 साल की उम्र में अपनी दूर की चचेरी बहन विसुकमी से शादी कर ली, जिनसे उन्हें 5 बेटी और 1 बेटा हुआ। डॉक्टर राधाकृष्णन विवेकानंद और वीर सावरकर को आदर्श मानते थे। इनके बारे में उन्होंने गहन अध्ययन कर रखा था। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने लेखों और भाषणों से पूरे विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराने का प्रयास करते रहे। 1909 में राधाकृष्णन जी को मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापक बना दिया गया। सन 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में ये दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक बने और 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चुना गया। उसके बाद वे इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बन गए,
जिस कॉलेज से इन्होंने एमए किया था वहीं का इन्हें उप कुलपति बना दिया गया। लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1 वर्ष के अंदर ही इसे छोड़ दिया और बनारस विश्वविद्यालय में उप कुलपति बन गए। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय जवाहरलाल नेहरू ने राधाकृष्णन जी से यह आग्रह किया था कि वह विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक काम करें। नेहरू की बात को स्वीकारते हुए राधाकृष्णन ने 1947 से 1949 तक संविधान बनाने वाली सभा के सदस्य के रूप में काम किया। अपने सफल एकेडमिक करियर के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक वे देश के उपराष्ट्रपति रहे। 13 मई 1962 को ही वे भारत के राष्ट्रपति चुने गए। डॉक्टर राधाकृष्णन को उनके उत्कृष्ट योगदानों के चलते अनेकों सम्मानों और अवार्डों से सम्मानित किया गया। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उन्हें 1954 में सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।